प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ऐसे कार्य व्यापार का बोध होता है जो भूतकाल में समाप्त हो चुका है परंतु उसका प्रभाव या संबंध वर्तमान काल में है। यदि क्रिया के अंत में चुका हूँ या चुकी हूँ या चुके हैं या चुके हो या चुका है या चुकी है अथवा या हूँ या ये हैं या ये हो या है या ई है हो तो उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे राम खा चुका है या राम ने खाया है, राम हैज ईटेन। मैं पढ़ चुका हूँ या मैंने पढ़ा है, आई हैव रीड। अनुवाद का नियम। अंग्रेजी में ऐसी क्रियाओं का अनुवाद हैज या हैव प्लस V3 द्वारा होता है। ही या सी या इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज प्लस V3 और अन्य सब्जेक्ट्स के साथ हैव प्लस V3 लगता है। इस प्रकार वाक्य की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3। एग्जाम्पल, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रीड। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। राम सो चुका है, राम हैज स्लीप्ड। वह स्कूल गया है, ही हैज गॉन टू स्कूल। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। 22वां चैप्टर वर्ब फॉर्म का है, उसमें V2 और V3 आप देख सकते हैं। याद करने पर टेंस बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। आगे का एक्सरसाइज इस प्रकार से है। एक्सरसाइज 112 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटेन। हम लोग सो चुके हैं, वी हैव स्लीप्ड। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। आपने खा लिया है, यू हैव ईटेन। आप लोगों ने काम किया है, यू हैव वर्कड। वह आ चुकी है, शी हैज कम। वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। राम जा चुका है, राम हैज गॉन। वे लोग खा चुके हैं, दे हैव ईटेन। गाय खा चुकी है, दी काउज हैव ईटेन। राम और मदन आ गए हैं, राम एंड मदन हैव कम। वह गया है, ही हैज गॉन। वह स्कूल गया है, ही हैज गॉन टू स्कूल। उसने पीटा है, ही हैज बीटेन। उसने श्याम को पीटा है, ही हैज बीटन टू श्याम। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।